अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर अव्वल यानी हरूफ तहज्जी यानी जो अलिफ बा ता सा वाली तख्ती है ना, उसमें से जो पुर हरूफ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे यानी मोटे हरूफ। पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पुर हरूफ यानी मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ। ये देखें, खा, صاد ضاد غين طا قاف ظا। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको हर सूरत में मोटा पढ़ा जाता है, यानी किसी भी सूरत में इन हरूफ को मोटा पढ़ेंगे। वैसे अगर इन हरूफ के नीचे ज़ेर आ जाए तो इनकी मोटाई ख़ुद ब खुद थोड़ी सारी कम होती है, लेकिन इनको पढ़ना मोटा ही है। यानी हर सूरत में मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ ये कुल 7 हैं। इनको याद करना हो तो इसको मजमूए की सूरत में याद करना बहुत आसान है। ये देखें, खुस्सा दाउतिन क़िज़, यानी इन सब हरूफ को मजमूए की शक्ल में हम आसानी से याद कर सकते हैं। खुस्सा, ये देखें, खा साद दागतिन दाद गैन ता क़िज़ क़ाफ और ज़ा। आगे इन हरूफ के अलावा लाम और रा भी हैं। लाम जो है ये 2 सूरतों में मोटा पड़ा जाता है, बाकी तमाम सूरतों में इसको बारीक पढ़ते हैं। रा जो है इसको 6 सूरतों में मोटा पढ़ते हैं और 5 सूरतों में बारीक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लाम का बयान पढ़ते हैं। देखें, हरफ लाम तमाम जगहों पर बारीक पढ़ा जाता है, यानी तमाम जगहों पर बारीक पढ़ा जाता है सिवाय इसम जलाला के। इसम जलाला कहते हैं अल्लाह का लाम, यानी अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले फ़तह कहते हैं ज़बर को, या दम्मा कहते हैं पेश को। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले फ़तह या दम्मा आ जाए तो वो लाम पुर पढ़ा जाता है, यानी वो लाम मोटा पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे वल्लाही, ये देखें अल्लाह का लाम है, उसके पिछले हरफ जो पीछे वाला हरफ है वो वाव है, उसके ऊपर ज़बर है। हम इस लाम को मोटा पढ़ेंगे वल्लाही। ख़तमल्लाहु, ये देखें अल्लाह के लाम के पीछे मीम है, मीम के ऊपर ज़बर है, इसलिए हम इसको मोटा पढ़ेंगे ख़तमल्लाहु। पेश की मिसाल देखें, जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, रा के ऊपर पेश है और आगे अल्लाह का लाम है, तो पेश की सूरत में भी अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि। आगे देखें, अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले कसरा हो तो लाम बारीक पढ़ा जाता है। ये देखें अल्लाह का लाम, इसके पिछले हरफ के नीचे ज़ेर है, ज़ेर यानी कसरा ज़ेर को कहते हैं। पहले कसरा ज़ेर को कहते हैं। अल्लाह के लाम के पिछले हरफ के नीचे ज़ेर है तो हम इस लाम को बारीक पढ़ेंगे, बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बिल्लाही। यहाँ पे भी देखें रसूलिल्लाही, यहाँ पे भी अल्लाह का लाम हम बारीक पढ़ेंगे। ये था लाम का बयान, यानी लाम को 2 सूरतों में मोटा पढ़ते हैं, यानी अल्लाह के लाम के पीछे ज़बर और पेश आ जाए तो मोटा पढ़ते हैं, फिर बाकी तमाम सूरतों में लाम को बारीक पढ़ते हैं। आगे रा का बयान देखें। रा को पढ़ने के 2 तरीके हैं। कौन सा? तरीका नंबर अव्वल, रा मुफ़ख़म। मुफ़ख़म का माना होता है मोटा, पुर, यानी रा मुफ़ख़म पुर। रा मुफ़ख़म की 6 सूरतें हैं, यानी 6 सूरतों में रा को मोटा पढ़ते हैं। सूरत नंबर 1, जब रा पर फ़तह या दम्मा यानी ज़बर या पेश हो, यानी रा के ऊपर ज़बर या पेश हो, हाँ वो रा मुख़फ़फ़ हो यानी हल्की हो, या मुशद्दद हो यानी शद वाली हो, रा पुर पढ़ी जाएगी। मसलन रब्बी, ये देखें रा मुख़फ़फ़ है, यानी इसके ऊपर शद नहीं है, इसलिए इसको मुख़फ़फ़ पढ़ेंगे, यानी ये मुख़फ़फ़ रा है, इसको मोटा पढ़ेंगे, इसके ऊपर ज़बर है। रब्बी रब्बुना, यहाँ पे भी रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। रब्बुना अर्रहमानु,
यहाँ पे देखें रा मुशद्दद है, शाद वाली रा है तो इसको मोटा पढ़ेंगे। अर्रहमानु, आगे देखें रा के ऊपर पेश है, इसको भी मोटा पढ़ेंगे। रुबामा, रुबामा। सूरत नंबर 2 देखें, जब रा साकिन हो और उससे पहले फतह या दम्मा हो यानी ज़बर या पेश हो तो वो रा पुर पढ़ी जाएगी, जैसे दरबुन। ये देखिए रा साकिन है, इसके पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है, इसलिए इसको रा को साकिन पढ़ते हुए मोटा पढ़ेंगे। दरबुन। आगे गुरफातुन, यहाँ पे भी रा को साकिन पढ़ते हुए मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन के पिछले हरफ के ऊपर पेश है। गुरफातुन। आगे देखें सूरत नंबर 3, जब रा साकिन से पहले हमज़ा वसली, वसल कहते हैं मिलाना, यानी हमज़ा वसली वो हमज़ा जो सिर्फ मिलाने की सूरत में पढ़ा जाए, वैसे ना पढ़ा जाए। यानी हमज़ा वसली के नीचे कसरा आर्जी, कसरा आर्जी वो कसरा होती है यानी ज़ेर, जो हम आर्जी तौर पे लगाते हैं। लफ्ज़ को, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाने के लिए हम आर्जी तौर पे ज़ेर देते हैं, यानी कसरा आर्जी हो तो वो रा पुर पढ़ी जाएगी। जैसे मिसाल देखें, इरताबू, ये जो रा साकिन है ना, इसके पीछे जो ये जो अलिफ है, ये हमने ख़ुद इसको नीचे ज़ेर दे के हमज़ा बनाया है, ठीक है। अलिफ का पड़ा हुआ ना, अलिफ खाली जो होता है वो अलिफ होता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी हरकत आ जाए वो हमज़ा बन जाता है। तो यहाँ पे हमने हमज़ा यानी इसको पढ़ने के लिए, इस पूरे जुमले को पढ़ने के लिए हमने ये जो अलिफ है ना इसके नीचे ज़ेर दिया है ताकि हम पढ़ सकें। असल में ये लफ्ज़ था अमीर, अमीर था, यहाँ पे अम नहीं आया इसलिए हम इसको पढ़ेंगे इरताबू। तो ये हमज़ा वसली के नीचे कसरा आर्जी है, इसलिए हम इस रा को मोटा पढ़ेंगे। आगे देखें, मानिर ताबो, मानिर, असल में ये मानिर तदा था, लेकिन हमने इधर मन नहीं आया इसलिए हमने इरतदा यानी हमज़ा के नीचे ज़ेर दे के मिलाने के लिए हमने इर बनाया, इरतदा। यहाँ पे भी रा को मोटा पढ़ेंगे। आगे देखें सूरत नंबर 4, जब रा साकिन से पहले हमज़ा वसली, यानी ये वही हमज़ा जिसको मिलाने की सूरत में पढ़ा जाए, हमज़ा वसली हो और उससे पहले लफ्ज़ के नीचे कसरा हो यानी ज़ेर हो, तो दोनों कलीमों को मिलाने की सूरत में हमज़ा वसली गिर जाएगा और रा पुर पढ़ी जाएगी। जैसे अमीर ताबू, यहाँ पे देख लें ये वही मिसालें हैं जो पिछली सूरत में हमने पढ़ी हैं। वहाँ पे अम नहीं था, हमने ख़ुद इर बनाया था। यहाँ पे अब हमने ये जो हमज़ा हमने बनाया था ना पिछली सूरत में, वो हमने हमज़ा को ख़त्म कर दिया, यानी नीचे से ज़ेर निकाल दी तो वो अलिफ रह गया, तो इस अलिफ का हम अब नहीं पढ़ेंगे। हम अब मीम के नीचे ज़ेर है तो हम पढ़ेंगे आमिर। इस सूरत में भी रा को मोटा ही पढ़ेंगे, ये रा साकिन है। आमिर ताबू, मानिर ताबो, यहाँ पे भी वही मिसाल है, मानिर ताबो। पिछली सूरत में इर्तदा हमने ये अलिफ को नीचे ज़ेर दे के ख़ुद मिला के पढ़ा था, यानी बनाया था, तो फिर हमने इसको पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मन आ गया है इसलिए हम अब इस अलिफ को यानी हमज़ा बना के नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे मानिर, रा को मोटा पढ़ेंगे। मानिर ताबो। सूरत नंबर 5 देखें, जब रा साकिन हो और उसके बाद हरूफ मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया होते हैं पुर हरूफ, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। खुस्सा दौतिन क़िज़ में से कोई हरफ मफ्तूह पाया जाए यानी ज़बर वाला पाया जाए तो वो रा पुर पढ़ी जाएगी। इस कायदे की कुरान मजीद में 4 मिसालें हैं, यानी पूरे कुरान मजीद में ये सिर्फ ये 4 ही मिसालें हैं इस कायदे की, तो हम ये इनको वैसे भी याद कर सकते हैं। इरसादुन, यहाँ पे हम रा साकिन है और उसके बाद सौद के ऊपर ज़बर है, यानी हरूफ मुस्तालिया में से ज़बर वाला आ गया है। ये देखें, जब रा साकिन और उसके बाद की बात हो रही है, यानी रा साकिन के बाद की बात हो रही है, अगर हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ मफ्तूह पाया जाए यानी ज़बर वाला पाया जाए तो उस रा को मोटा पढ़ेंगे। ये देखिए इरसादुन, मिरसादुन, यहाँ पे भी रा साकिन है, उसके बाद हरूफ मुस्तालिया में से सौद है और ज़बर वाला है, हम इसको मोटा पढ़ेंगे रा को। मिरसादुन, क़िरतासुन, फ़िरक़ातुन। ये 4 ही मिसालें हैं, इनको अगर हम अच्छे तरीके से याद कर लें तो फिर मुश्किल ही नहीं है ये कायदा। आगे देखें सूरत नंबर 6, आखिरी सूरत, यानी रा को मोटा पढ़ने वाली आखिरी सूरत, जब रा साकिन हो और उससे पहला हरफ भी साकिन हो और उससे पहले हरफ पर फ़तह या दुम्मा हो यानी ज़बर या पेश हो तो वो रा पुर पढ़ी जाएगी। जैसे वल अस्र, ये रा साकिन है, उसके पिछला हरफ भी साकिन है। देखें वल अस्र, रा साकिन है, उससे पिछला हरफ भी साकिन है और उससे पिछले हरफ के ऊपर आइन के ऊपर ज़बर है, इसलिए हम इस रा को मोटा पढ़ेंगे। वल अस्र, साकिन पढ़ते हुए इसको मोटा पढ़ेंगे। वल फज्र, यानी रा साकिन के पिछला हरफ भी साकिन है और उसके पिछले हरफ के ऊपर अगर ज़बर आ जाए या पेश आ जाए तो वो रा साकिन पढ़ते हुए मोटा पढ़ेंगे।
आगे देखें रा मुरक्कक की 5 सूरतें। मुरक्कक कहते हैं बारीक रा को। सूरत नंबर 1, जब रा के नीचे कसरा हो यानी ज़ेर हो, चाहे रा मुखफ़फ़ हो या मुशद्दद, यानी चाहे रा हल्की हो या शद वाली हो, बारीक रा को बारीक पढ़ी जाएगी। जैसे रिजालुन, रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। और रिजालु, यहाँ पे रा मुशद्दद है तो रा के नीचे ज़ेर है तो इस रा को भी बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पे रा मुखफ़फ़ है, रिजालुन री जो है ये मुखफ़फ़ है यानी हल्की रा है, शद वाली नहीं है, शद के बगैर है इसलिए इसको मुखफ़फ़ कहते हैं। और यहाँ पे ये शद वाली रा है, इसको मुशद्दद कहेंगे। इन दोनों के नीचे ज़ेर है तो इनको बारीक पढ़ेंगे। आगे सूरत नंबर 2 देखें। जब रा साकिन हो और उससे पहले कसरा असली उसी कलिमा में पाया जाए। कसरा असली यानी ऐसी ज़ेर जो शुरू से ही हो, खुद ना लगाई गई हो, उसको कसरा असली कहते हैं। मिलाने की सूरत में यानी दूसरे लफ्ज़ को एक दूसरे को मिलाने की सूरत में भी वो कसरा बरकरार रहे, वो कसरा असली होती है। उसी कलिमा में पाया जाए, एक ही कलिमे के अंदर पाया जाए और रा के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ मفتूह ना हो यानी ज़बर वाला ना हो, तो ऐसी रा बारीक पढ़ी जाएगी। मिसाल के तौर पर फिर आऊ ना, यहाँ पे रा को हम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि ये रा साकिन है, इसके पिछले हरफ के नीचे ये कसरा असली है, ये शुरू से कसरा है। अगर कोई और लफ्ज़ यहाँ पे आ जाए उसको मिलाने से भी ये कसरा गिरेगी नहीं, तो इसलिए ये कसरा को कसरा असली कहते हैं। तो हम यहाँ पे रा को बारीक पढ़ेंगे। फिर आऊ ना, शिर आतुन, यहाँ पे भी रा को बारीक पढ़ेंगे। सूरत नंबर 3, जब रा साकिन हो और उससे पहले हरफ भी साकिन हो और उससे पहले हरफ के नीचे कसरा हो यानी ज़ेर हो, तो वो रा बारीक पढ़ी जाएगी। ये देखें ज़िक्र, ज़िक्र, यहाँ पे देखें रा साकिन है, उसका पिछला हरफ भी साकिन है और उसके पिछले हरफ के नीचे ये शद वाला जाल जो है ना, इसके नीचे ज़ेर है, तो इसलिए ज़िक्र रा को बारीक ही पढ़ेंगे साकिन पढ़ते हुए। वला बिक्र, यहाँ पे भी रा को बारीक पढ़ेंगे। वला बिक्र नसु ज़िक्र, यहाँ पे भी रा की आवाज़ को बारीक रखेंगे। रा साकिन, उसका पिछला हरफ भी साकिन और उसके पिछले हरफ के नीचे ज़ेर। सूरत नंबर 4 देखें। जब रा साकिन हो और उससे पहले या और उससे पहले हरफ पर फता या कसरा हो, ज़बर या ज़ेर हो, तो वो रा बारीक पढ़ी जाएगी। या साकिन से पहले ज़म्मा यानी पेश पूरे कुरान मजीद में नहीं आया, यानी यहाँ पे पेश की बात ही नहीं करेंगी क्योंकि पूरे कुरान मजीद में या साकिन के पीछे पेश नहीं आया। यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ ज़बर और ज़ेर की बात। देखें खबीर, देखें रा साकिन है, उससे पीछे या भी साकिन है, उसके पिछले हरफ के नीचे ज़ेर है। यहाँ पे रा को हम साकिन पढ़ते हुए बारीक पढ़ेंगे। खबीर गैर, यहाँ पे भी रा को हम, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे रा की सूरत मोटा पढ़ने की सूरत आती है, लेकिन देखें रा साकिन है, उससे पीछे या साकिन है, इस या ने रा की मोटाई को ख़त्म कर दिया है। अब हम इस रा को बारीक पढ़ेंगे, यानी ज़बर की वजह से रा मोटा पढ़ा जा रहा था, तो हमने ये जो या है यानी ये जो या साकिन है, इसने ज़बर जो अगर रा साकिन के पीछे ज़बर आ जाए ना तो वो रा पुर होता है, लेकिन इस या की वजह से ये रा बारीक पढ़ा जाएगा। गैर, रा को साकिन पढ़ते हुए बारीक पढ़ेंगे। कदीर, यहाँ पे भी रा को साकिन पढ़ते हुए बारीक पढ़ेंगे। सूरत नंबर 5 देखें। रा मुमाला यानी वो रा जो अमाला से पढ़ी जाए, यानी अमाला का मतलब यानी ना ज़बर वाली हो ना ज़ेर, ना खड़ी ज़बर की आवाज़ ना खड़ी ज़ेर की, दरमियानी कैफियत की आवाज़ हो। जैसे मजरे हा, हम इसको मजरी हा नहीं पढ़ सकते, इसको हम ना मजरा पढ़ रहे हैं, इसको पढ़े मजरे, ज़बर ज़ेर दोनों को मिला के जो आवाज़ है मजरे हा, ये अमाला की सूरत है अदायगी की, यानी इसकी अदायगी की सूरत देखें मजरे हा। पूरे कुरान मजीद में इसकी एक ही मिसाल है 12वें सिपारे में, इसका हम मजरी हा नहीं पढ़ेंगे, मजरे हा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।